कभी सोचा है कि किचन में रखा हुआ एलपीजी सिलेंडर असल में एक खतरनाक जहरीली गैस से अपना सफर शुरू करता है? आज हम उसी कमाल के सफर को देखेंगे जहां एक जहरीले ईंधन को हमारे घरों के लिए एक सुरक्षित एनर्जी में बदला जाता है। देखिए, बात सिर्फ बारबेक्यू की नहीं है। बात है उस पूरी इंडस्ट्रियल जर्नी की जो एक खतरनाक कच्चे माल को हमारी जिंदगी के एक जरूरी हिस्से में बदल देती है। तो चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो एलपीजी का इस्तेमाल सिर्फ ग्रिलिंग से कहीं ज्यादा है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, दुनिया भर में इसकी लगभग आधी डिमांड तो हमारे घरों और बिजनेस से ही आती है। खाना पकाने से लेकर हीटिंग तक। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हमारी गाड़ियों को पावर देने से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाने तक हर जगह काम आती है। और अगर पैसों की बात करें तो 2016 में एलपीजी मार्केट $260 अरब का था। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। इससे पता चलता है कि ये इंडस्ट्री ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितनी जरूरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से। कच्ची एलपीजी, जिसे हम क्रूड एलपीजी कह सकते हैं, वो साफ नहीं होती। असल में वो इतनी ज़्यादा जहरीली और संक्षारक होती है कि वो स्टील की पाइपलाइनों को गला सकती है और सांस लेने के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकती है। इंडस्ट्री में इसे कहते हैं सार गैस या खट्टी गैस। इसे ऐसे समझिए कि ये एलपीजी का वो कच्चा अनफिल्टर्ड रूप है जिसमें बहुत सी हानिकारक चीजें मिली होती हैं जो इसे इस्तेमाल के लिए खतरनाक बनाती हैं। तो मिलिए इन विलन से। हाइड्रोजन सल्फाइड, जिससे सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मरकैप्टन जैसी अशुद्धियां, ये सब मिलकर गैस को न सिर्फ जहरीला बनाती हैं बल्कि इतना ज्यादा संक्षारक भी बना देती हैं कि ये स्टील तक को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और यहां देखिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलती है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाती है, एक ऐसा केमिकल जो सचमुच स्टील को खा जाता है। सोचकर देखिए, अगर इन अशुद्धियों को हटाया ना जाए तो ये पाइपलाइनें कितनी कमजोर और खतरनाक हो सकती हैं। इसीलिए इन्हें हटाना सबसे जरूरी काम है। तो सवाल ये है कि इन अशुद्धियों को हटाया कैसे जाता है? ये सब शुरू होता है रिफाइनरी में। यहीं पर कच्चे तेल को उसके अलग अलग हिस्सों में तोड़ा जाता है और यहीं से हमारी एलपीजी का सफर शुरू होता है। ये डायग्राम भले ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसे आसान भाषा में समझते हैं। कच्चा तेल इस क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में जाता है। क्योंकि एलपीजी सबसे हल्के प्रोडक्ट्स में से एक है, ये सबसे पहले अलग हो जाती है। लेकिन ये अभी भी खट्टी है, इसलिए इसे शुद्ध करने के लिए गैस ट्रीटमेंट ब्लॉक में भेजा जाता है, जहां असली जादू होता है। एक दिलचस्प बात यह है कि एलपीजी के दो मेन सोर्स हैं। करीब 60% नेचुरल गैस से आती है और बाकी 40% कच्चे तेल की रिफाइनिंग से। मतलब चाहे हम गैस सीधे जमीन से निकालें या तेल को साफ करें, हमें उस खट्टी गैस को साफ करने की जरूरत हमेशा पड़ती है। अब आते हैं प्रोसेस के सबसे जादुई हिस्से पर। इस खट्टी गैस को मीठी कैसे बनाया जाता है? इस प्रोसेस को स्वीटनिंग कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे गैस को एक तरह का केमिकल शावर दिया जा रहा हो जो उसकी सारी गंदगी धो देता है। ये डायग्राम इस प्रोसेस का दिल है। होता यह है कि अशुद्ध यानी खट्टी एलपीजी को इस ऊंचे टावर, जिसे कॉन्टैक्टर कहते हैं, के नीचे से अंदर भेजा जाता है और बस यहीं से इसकी सफाई का सफर शुरू होता है। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, कॉन्टैक्ट। जैसे ही एलपीजी टावर में ऊपर जाती है, अमाइन नाम का एक लिक्विड नीचे आता है जो एक चुंबक की तरह सारी अशुद्धियों को अपनी तरफ खींच लेता है। दूसरा, वॉश। अब साफ हो चुकी एलपीजी को पानी से धोया जाता है ताकि कोई भी बचा खुचा केमिकल निकल जाए। और तीसरा, सेपरेशन। साफ एलपीजी पानी के ऊपर तैरने लगती है और उसे स्टोरेज के लिए अलग कर लिया जाता है। और ये सफाई कितनी अच्छी होती है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को पास करने के लिए गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा 10 लाख हिस्सों में सिर्फ 4 हिस्से हो सकती है। ये इतना ज्यादा शुद्ध है मानो किसी ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में सिर्फ कुछ बूंदे हों। तो अब हमारी गैस साफ और मीठी हो चुकी है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, इसे सुरक्षित तरीके से हमारे घरों तक पहुंचाया कैसे जाए? यह सब कुछ सेफ स्टोरेज और हैंडलिंग पर टिका है। जैसा कि यूनाइटेड नेशंस भी कहता है, इलाज से बेहतर रोकथाम है, और एलपीजी इंडस्ट्री में ये बात एकदम 100% सच है। यहां सेफ्टी कोई ऑप्शन नहीं है, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। और ये तस्वीर वजह बताती है कि सेफ्टी इतनी जरूरी क्यों है। अगर एलपीजी लीक होती है तो वो एक घना सफेद बादल बनाती है। ये हवा से भारी होने की वजह से जमीन के पास जमा हो जाता है, जिससे आग या धमाके का खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए रोकथाम इतनी जरूरी है।
इसीलिए सेफ्टी के लिए कई लेयर्स बनाई गई हैं। इसे प्रेशर में लिक्विड बनाकर रखा जाता है जिससे स्टोर करना आसान हो। क्योंकि इसकी अपनी कोई गंध नहीं होती, इसमें सड़े हुए अंडे जैसी तेज गंध मिलाई जाती है ताकि कोई भी लीक फौरन पता चल जाए। और वो सिलेंडर, वो सिर्फ कंटेनर नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग का कमाल है, जिन्हें हाई प्रेशर को सुरक्षित रूप से झेलने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो एक खतरनाक खट्टी गैस से लेकर हमारे किचन के साफ सुथरे ईंधन तक, ये है एलपीजी का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ऐसी अदृश्य प्रक्रिया है जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रही है। लेकिन जैसे जैसे हमें क्लीनर एनर्जी वाले भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सोचना जरूरी है, इस वर्सेटाइल ईंधन के लिए आगे क्या है। इसका जवाब ही हमारी दुनिया की एनर्जी के भविष्य को तय करेगा।